स्टार्ट करें। एक मिनट, अर्जुन के अटायर में आता हूँ मैं। हाँ हाँ, अब ठीक लग रहा है। तो हेलो, मेरा नाम सूर्यांशु सक्सेना है। नमस्कार, मेरा नाम मयूरी सक्सेना है। मेरा नाम अमित सक्सेना है। मैं योगेश यश रावत। मेरा नाम भानु प्रकाश तिवारी है। मेरे पास एक फोन आया राजस्थान से, ही इज एन आर्मी। कहते यार तुम एडल्ट मूवी में काम कर रहे हो। मैंने कहा नहीं नहीं, प्यास प्यास जो है ना एक मतलब, तो मैंने कहा आपने देखी क्या सुधाकर जी? मैंने कहा आप देखिए, अपने बच्चियों को भी दिखाइए। कहते ऐसा क्या? मैंने कहा हाँ। तो बैठे हुए थे और बेटा आया कि पापा एक लाइन बोलनी है, बस आ जाइए। तो मैंने कहा बेटा मेरा कोई बैकग्राउंड है नहीं। तो ही सेड बोल के देख लीजिए, अच्छा आ गया तो हम कर लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो दैट्स हाउ मैंने ये छोटा सा रोल किया है इस मूवी में। मेरा प्रोफेशन बहुत अलग है, आई मीन टू बिजनेस। मेरा पेड़ पौधों का ग्रीन एनवायरनमेंट से रिलेटेड काम है, नर्सरी, लैंडस्केपिंग, प्लांटेशंस का काम है मेरा। लेकिन एक अच्छा अवसर था और मुझे ये काम करके बहुत अच्छा लगा। तो ये एक छोटी सी टीम है, बिल्कुल घर जैसा माहौल। और मुझे भी, हालांकि सूर्यांशु ने ये कहा था कि बस एक आपको दिखाएंगे नहीं, आपका पल्लू लिए आपका बैकग्राउंड रहेगा, आपके पैर छूते हुए दिखूंगा, लेकिन मुझे पता नहीं था ये मुझसे डायलॉग भी बुलवा लेगा। और सबने मुझे इतना प्रोत्साहित किया इस टीम ने कि मैं बोल पाई। इसके लिए बहुत बहुत आभार। फैमिली मेम्बर्स तो मेरे सारे नेचुरल हैं, मुझको एक चीज़ समझ आ गई। मेरे फादर, स्पेशली मेरी मदर, मतलब जो जिस भी दोस्त का कॉल या टेक्स्ट आता है मूवी के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, सब उन दोनों के बारे में ही बात करते हैं कि मतलब ये लोग तो प्रोफेशनल लग रहे हैं, एकदम सीजन्ड एक्टर्स। मदर मदर होती है, किसी में कोई अंतर नहीं होता है। बट अर्जुन की मम्मी और सूर्यांशु की मम्मी सेम है, उतनी ही बार बोलना पड़ता है बच्चों को। और माँ माँ होती है। आई मीन आई डोंट थिंक किसी को कंपेयर कर सकते। मज़ेदार पल वो कहूँगा मैं, जब सूर्यांशु और उसकी मदर प्ले कर रहे थे और ये लोग हंसते चाह रहे थे और वो एक शॉट करने में बहुत देर लगी थी। तो वो एक बहुत अच्छा फनी एपिसोड था। तुम हंस क्यों रहे हो? हंस नहीं रहा हूँ यार मम्मा, आपका डायलॉग था। हम सबने एंजॉय किया उसे, आई गेस। और प्यास मूवी की जो स्टोरी लाइन जिसने लिखी है वो मेरा बेटा है, सूर्यांशु सक्सेना। अप्रैल में जब ये ग्रेजुएट होके मुंबई से भोपाल आया तो एक सपना लेके आया था, एक स्क्रिप्ट लेके आया था, और इसने मुझे वो स्क्रिप्ट सुनाई। और फिर उसने कहा मैं इस पे काम करूंगा। और धीरे धीरे ये आगे बढ़ा। ये उफ टीवी प्रोडक्शन का इसको साथ मिला। उन लोगों ने इस स्टोरी को सराहा और सच में इसका सपना साकार किया, जो कि आज मूवी के रूप में आप सबके सामने है। जब मैंने लिखना स्टार्ट करा था, यही विषय मुझे सबसे ज़्यादा खा रहा था, यही विषय मुझे सबसे ज़्यादा बॉदर कर रहा था कि मैं ऐसी क्रॉस रोड पे था कि आखिर सही है क्या। मेरा कॉलेज ख़त्म होने वाला था, मुझको आगे इतनी क्लैरिटी थी नहीं कि मैं क्या करूं। तो इसीलिए शायद जो अंदर चल रहा था वही फिर बाहर मैनिफेस्ट हुआ। जो चीज़ें मुझे बॉदर कर रही थी इंटरनली, वही बाहर मैनिफेस्ट हुई। मैं इसको ऐसे देखना चाहूँगा। देखिए, प्यास जो मूवी है, एक सराउंडिंग एक अर्जुन करके कैरेक्टर है, उसके इर्द गिर्द घूमती है। और वो जो बच्चा है वो अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि को फॉलो करना चाहता है, लेकिन जब वो मुझसे कनेक्ट होता है तो मैं उसको यही बोलता हूँ कि बेटा, आपने ये जो आप कोर्स कर रहे हो, आप जो पढ़ाई कर रहे हो, आपके मदर फादर चाहते हैं, आपके कुछ फैमिली मेंबर्स चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, आप इसी प्रोफेशन को आगे ग्रो करो इसमें। तो वही मैंने उसको मोटिवेट किया है कि कहानियों में मत उलझे रहो, कहानियों के सार पे जाओ। और आज हमारा नौजवान ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों में उलझा हुआ है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, उसका भगवान ये, मेरा भगवान वो। भाई रास्ता तो एक ही है, गॉड इज़ वन, ये हम सब जान लें। और उसको जो एक कुछ कॉन्क्रीट करने के लिए जो दिया, और उसमें जो राम प्रसाद बिस्मिल जी का उदाहरण दिया, वो बहुत अच्छा था। उससे हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनसे भी कुछ सीखने को हमें मिलता है। दैट इज़ वेरी नाइस मैसेज विच हैज़ बीन कन्वेड टू द सोसाइटी। माता पिता के प्रति जो उनका आदर सत्कार करना, तो ये सारी जो खूबियां उस स्क्रिप्ट के अंदर जो देखने को मिली हैं, मैं तो समझता हूँ कि एक प्रेरणा है
बहुत बड़ा, इसके अंदर जो एक सीख है यूथ के लिए खास तौर से बहुत बड़ी सीख है, मैं तो मानता हूँ। प्यास के साथ हमारी पूरी टीम का ये हमारी टीम का इंटेंशन था कि जो एक डिलेमा होता है हर एक इंसान की लाइफ में कि आखिर सही काम है क्या, हमने उसको एड्रेस करने की कोशिश करी है कि जो जो सही है शायद हमको वो तो नहीं समझ आएगा, जो हमारी लाइफ में शायद जो गलत चल रहा है पहले हम उसको हटाएं, फिर हम सही तक पहुंचेंगे। ये वेंकटेश के साथ हमारी कोशिश थी कि हम ये मैसेज दे पाएं। जब हम 3 घंटे की मूवी देख के आते हैं तब एक्चुअली उसके पीछे की मेहनत हमको रियलाइज नहीं होती है। और ये दिन रात मैंने सारी ये जो नन्हे तो नहीं बोलूंगी, हाँ, लेकिन ये सभी मतलब इसमें कलाकार भी, हमारे कैमरामैन भी, और साथ में जितने भी सहयोगी थे उनकी मेहनत, अगर 15 मिनट की मूवी के पीछे इतनी मेहनत है तो जो लोग सीरीज बनाते हैं और जो 3 घंटे की मूवी बनाते हैं वो तो अकल्पनीय है। प्रॉब्लम्स फेस हुई थी हमको एक्टर्स ढूंढने में। सबसे पहले मैं कहूँगा एक्टर्स बहुत टाइम बाद मिले थे हमको। एक्टर्स ढूंढने में, लोकेशंस फाइनलाइज करने में, वो लोकेशंस फाइनलाइज करने में बहुत टाइम लगा था हमको स्पेशली। और जो हमने फिर स्क्रीन पे लिखा था वो हमारा थर्ड स्क्रीन प्ले था। तो पहले एक 19 पेज की स्क्रिप्ट बनी थी, फिर उसके बाद एक उससे ज़्यादा थोड़ी 23-27 पेजेस की हमने स्क्रीन प्ले तैयार करा था। फिर हमने फाइनली एक 38 पेजेस का स्क्रीन प्ले तैयार करा था जो हमने फिर स्क्रीन पे दिखाया है। फिर शूटिंग तक ही सीमित नहीं था, फिर एडिटिंग में हमको बहुत टाइम लगा था कि पहले हमारी 27 मिनट की थी, फिर हमारी थोड़ी 19 मिनट की हुई, फिर फाइनली हमारी थोड़ी क्लोज टू 15 मिनट 17 मिनट्स की हुई। तो हर एक प्रोसीजर में, हर एक स्टेप में कुछ ना कुछ चैलेंजेस रहे हैं, मतलब फुल ऑफ चैलेंजेस ये वाली क्रिएटिव जर्नी रही है। कोई एक पिन पॉइंट करना बाकी के दृश्यों के साथ थोड़ी नाइंसाफी होगी। ऐसे बहुत से जगह हैं जहाँ मेरे को बहुत अच्छा लगा। जो मुझे सबसे अच्छा लगा, जैसे कहना चाहिए, मैं पूरी शॉर्ट फिल्म की एक पंच लाइन कहूँगा, वो थी जो जब यश जी ने बोला था कि भगत सिंह हर एक को चाहिए लेकिन अपने घर में नहीं, पड़ोसी। वो एक बहुत ही हिटिंग लाइन है, बहुत ही दमदार लाइन है। मेरे ख्याल से मूवी को उसने सबसे ज़्यादा ग्रेविटी प्रोवाइड करी। यही है कि ऐसे समय में कॉलेज का माहौल, और कॉलेज में देखिए बचपन की मुझे याद आ गई। सच में जब मैं पढ़ा करता था कॉलेज में तो उन दिनों की मुझे याद आ गई, ताजा हो गई। पार्क का जो सीन है, जब मैं अखबार की न्यूज में सूर्यांशु की फोटो देखता हूँ तो आई वॉज शॉक्ड कि इस बच्चे को मैंने मोटिवेट किया और आज बच्चा कहाँ से कहाँ पहुंच गया। हमारा एक शॉट था जहां पर अर्जुन सो रहा होता है, वो हमने मूवी में दिखाया है 2-3 सेकंड का, बट उसके पीछे जो मेहनत गई है, वो लाइटिंग लाना, वो इफेक्ट देना कि रात हो गई है और मूनलाइट पड़ रही है अर्जुन के चेहरे पे, वो था, मैं वो कहूँगा वो काफी चैलेंजिंग था। जब वेंकटेश सर बातों में इसको अर्जुन को उलझा देते हैं और ये कुछ जवाब नहीं दे पाता, ऐसा हताश सा होके कुछ सोचता हुआ जब ये टर्न होता है, वो बेस्ट पार्ट लगा मुझे इस मूवी का। साथी कलाकारों से मुझे बहुत कुछ यही सीखने को मिला कि कैसे वो इतने बड़े बड़े लंबे कैरेक्टर को उन्होंने बखूबी निभाया है। तो मैं उस चीज की तो मैं तारीफ करूंगा। ऑब्वियसली सीनियर साथी थे इसमें, भानु जी मेरे साथ में थे और आप लोग तो सभी हैं ही प्रोफेशनल्स। तो सभी के साथ, चाहे कोई बड़ा हो टीम में या कोई छोटा हो, हर किसी से हम कुछ ना कुछ लर्निंग्स लेते हैं। जो मैंने बाकी दो एक्टर्स हैं, जो भानु जी जो इन्विजिलेटर बने थे, या योगेश जी जो वेंकटेश बने थे, इनके पास इतना एक्सपीरियंस है और इतना कुछ सीखने को मिला है इनसे। इन्होंने अपने काम के थ्रू ही मुझको समझा दिया इतना कि जो सेट पे उनसे बात हुई मेरी, उन्होंने अपने उसके थ्रू ही समझा दिया कि मैं कहाँ गलत जा रहा था, कि मैं क्या गलत कर रहा था। तो वो बहुत बड़ी बात है। और इतने टाइम से ये इतना टाइम दे चुके अपनी कला को, फिर ये लोग इन लोगों के साथ काम करना मेरे लिए काफी काफी बड़ी बात थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। सूर्यांशु सक्सेना, ही इज जस्ट हार्डली 20। ये मेरे पास आए सुमित द्विवेदी जी के माध्यम से, अपनी स्क्रिप्ट लेके, एक छोटी सी कहानी लेके।
सबसे पहले मूवी का नाम मैंने देखा शॉर्ट फिल्म का प्यास, फिर मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मुझे बड़ी गजब की और मोटिवेशनल स्टोरी लगी। मैंने इस फिल्म में काम किया। उफ टीवी ओटीटी का माध्यम था, जो कि बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है मध्य प्रदेश के उभरते कलाकारों के लिए, छत्तीसगढ़ के कलाकारों के लिए। तो वो स्थान यहाँ मिल रहा है ऐसे चैनल को, वाकई मिलना बहुत बड़ी बात है। ये हम ढूंढ रहे थे, लेकिन आज तो खुद हमें बुला रहा है, आमंत्रण दे रहा है, हम कलाकारों को बोल रहा है कि आइए आप कलाकार, आइए हमसे जुड़िए। अगर इस तरह नए कलाकारों को और नए उभरते हुए कलाकार, चाहे वो स्क्रीन प्ले लिखना करना चाह रहे हो या डायरेक्शन करना चाह रहे हो, उनको मौका देना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं बहुत बधाई देना चाहूंगी इस पूरी टीम को। मैं सभी उन पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने अपने बच्चे को वो करने दीजिए जो वो करना चाहता है, उनको रोकिए मत, उसको समय दीजिए। 2 साल, 4 साल, 5 साल अगर वो पैशनेटली उसको फॉलो कर रहा है तो बिल्कुल करने दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा या सीए बनेगा या कोई प्रोफेशनल बनेगा। तो बहुत बड़ा विशाल सागर है, हिंदुस्तान में अपार मैं कहूँगा अपार अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बच्चे हर फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं। तो उनको रोकिए मत, डोंट रिस्ट्रिक्ट देम, लेट देम फ्लाई। और इसके पहले जो मेरी सबसे पहली एक शॉर्ट फिल्म थी शहीद करके, वो उफ टीवी ने मुझको एक प्लेटफॉर्म दिया था जहाँ पर वो ब्रॉडकास्ट हुई थी। मेरी पहली शॉर्ट फिल्म शहीद, वो एक श्रद्धांजलि थी शहीद भगत सिंह को। उसके बाद उफ टीवी ने मुझको बहुत सपोर्ट करा था। उन्होंने कहा था आगे अगर आप एक शॉर्ट फिल्म बनाएं, आपके पास कुछ आइडिया हो, आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट हो, तो हम उसको टेक्निकल असिस्टेंस, टेक्निकल हेल्प दे सकते हैं। और ये हमने फिर प्यास के साथ यही हुआ कि मुझको एक टेक्निकल असिस्टेंस मिली उनके द्वारा। जो हम सदियों से देखते हैं, शायद हमने भी यही किया होगा कि अगर हमारे पिता इंजीनियर हैं तो हमको लगता है अच्छा ठीक है इंजीनियर बनना चाहिए, अगर हमारे पिता डॉक्टर हैं या माता डॉक्टर हैं तो हमको लगता है हमको वही प्रोफेशन चूज करना चाहिए। और कई बार उस परंपरा को निभाते हुए हम भूल जाते हैं कि हमारे जीवन का असली मकसद क्या है। तो उस चीज को मुझे लगता है एक बहुत ही बढ़िया एक सोच मिलेगी कि ठीक है हम कुछ अलग भी सोच सकते हैं। उफ टीवी के बारे में चंद शब्द नहीं, मैं काफ़ी कुछ बोलना चाहूँगा। इस किस्म के जो मंच, इस किस्म का जो प्लेटफॉर्म आज हम हमारे नौजवानों को दे रहे हैं, जो कि एक अंधी दौड़े चले जा रहे हैं कि मेरे को तो जॉब करना है, मेरे को बस नौकरी करनी है। तो ये कितना एंटरप्राइजिंग कैपेबिलिटीज़ उनके अंदर जो हैं उसको निकाला जा रहा है। उनको एक अपनी जो अंदर की क्रिएटिविटी है उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो ये मंच दिया जा रहा है, दिस इज़ रियली कमेंडेबल। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ ऐसा कार्य करने के लिए उफ टीवी को, और मैं चाहूँगा कि इस किस्म के और बच्चों को उफ टीवी प्रमोट करे। मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ कि उफ टीवी ने मेरे बेटे को ये मंच प्रदान किया, उनको सारा असिस्टेंस दिया, उनको ये विश्वास दिलाया कि हाँ तुम्हारी कहानी में दम है, तुम ये काम कर सकते हो। मैंने हबीब तनवीर जी के, सुमित द्विवेदी जी के साथ में किया, अलकनंदन जी के साथ में काम किया है, और जहाँ तक फिल्मों का मूवी वहाँ मैंने प्रकाश झा जी के साथ में भी काम किया है। अनिल शर्मा जी के डायरेक्शन में अभी दुल्हन कई रात के पार्ट बनाया था सीरियल, उसमें भी मैंने काम किया है। तो देख रहे हैं कि अभी भी मध्य प्रदेश के कलाकारों को जो मिलना चाहिए, उनकी प्रतिभाओं का जो दोहन हो रहा है, जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। तो ऐसे समय में उफ टीवी ने जो एक प्लेटफॉर्म दिया है, निसंदेह बड़ा सराहनीय है। क्योंकि उफ टीवी ने मुझको मेरी स्टोरी पे बहुत विश्वास रखा, और खासकर कि उन चुनौतीपूर्ण समय पर विश्वास रखा जहां मैंने हथियार डाल दिए थे, जहां मुझे लगा था कि ये स्टोरी नहीं बन सकती है, मैं नहीं कर सकता। उस टाइम पे उफ टीवी ने मेरा बिल्कुल साथ नहीं छोड़ा, और उन्होंने जो एक प्लेटफॉर्म दिया है वो शायद, और जिस तरीके से सपोर्ट दिखाया है, वो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। क्योंकि ना मेरे पास, मैं कोई फिल्म स्कूल से नहीं हूँ, मैंने अपनी बैचलर्स डिग्री करी है वो भी मैनेजमेंट में, उसके बावजूद भी
उन्होंने जो मुझे जो सहारा दिया है उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। प्यास ने मुझको शायद जो मेरे लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव चेंज लाई है, प्यास उसने मुझे समझाया कि मुझे कुछ नहीं पता है, अभी बहुत कुछ समझना है, बहुत कुछ सीखना है। तो जो एक कहीं ना कहीं इस दौरान जो एक सेल्फ इमेज बन गई थी कि अरे अभी तो अरे बहुत अच्छा आता है, अभी तो ऐसा कि अरे ये कर लेंगे वो कर लेंगे, वो एक सेल्फ इमेज टूट गई है थोड़ा, और हम्बल कर दिया है कि नहीं अभी कुछ नहीं आता, अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ करना है। अ, वो मुझको वो शायद वो ही मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। तो प्यास ने मतलब एक पूरा 180 डिग्री चेंज ले आया है